नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक बार फिर से दृष्टि डिवाइस प्लस वायरलेस कैमरे के विषय में बात करने के लिए ऋषभ भी हैं। और जैसा कि काफ़ी समय से कोशिश की जा रही थी कि दृष्टि डिवाइस वायरलेस कैमरे के साथ उपलब्ध हो, क्योंकि अभी तक जो जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसको लेकर, उसमें देखा होगा कि विद वायर कैमरा डिवाइस थी, लेकिन दृष्टि प्लस जो नया वर्जन आया है अब उसको वायरलेस बना दिया गया है। यानी कैमरा भी अब वायरलेस हो गया है, वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। और देश का ये पहला वायरलेस कैमरा है किसी भी स्मार्ट विजन चश्मे के लिए या डिवाइस के लिए। और ये डिवाइस है, इसमें ये स्पीकर ऊपर जाली है स्पीकर की, और बाकी ये वायर है, ये मैंने अपनी तरफ से लगा रखा है, क्योंकि लगातार कई बार डिवाइस को खोलना भी पड़ता है जब कैमरे कनेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग चेक किए जाते हैं। अभी सॉफ्टवेयर भी उड़ गया गलत कैमरा लगाने से, क्योंकि कई बार कैमरे लेकर आए थे और चेक किए थे। ये वाईफाई कैमरा है जो कि बिल्कुल वायरलेस है। पहले ये वाला यूज करता था, जो इसको साइड में रख दिया, मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ फिलहाल। इसमें कहीं भी कोई वायर नहीं है, 500 mAh की बैटरी है और ये कैमरा है। पीछे स्विच ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से 2 घंटे चलता है। और इसके अलावा इसको पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, डाटा केबल के माध्यम से, इसमें डिवाइस के माध्यम से चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इसे तैयार किया गया, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। 25 तारीख के बाद में, यानी लास्ट 1 जनवरी को ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। 25 दिसंबर तक इसे जो भी खामियां होंगी, क्योंकि शुरू में जब यूज करते हैं लगातार तो हो सकता है कोई कमी और नज़र आए इसमें, और उस पर काम किया जाएगा, ये समय दिया। बाकी अभी पूरी तरह से हम कंप्लीट मान रहे हैं, लेकिन फिर भी चेक करने पर कोई मिस्टेक हो तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ऋषभ मेरे पास अभी संडे को आया और काफ़ी देर तक हमने काम किया और फाइनली इसको संडे के दिन ही कैमरा तैयार कर दिया। और किस तरह से काम करता है ये कैमरा वो भी मैं बता देता हूँ। डिवाइस अलग यहाँ रहेगी मेरे पास, और कैमरा ऋषभ इधर उधर ले जाकर यूज करेंगे, मैं भी यूज करूँगा। तो देखते हैं इस कैमरे का। आप अपनी तरह से कहीं पर भी आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी रखना चाहे, कोई जेब में लगाना चाहे, चश्मे पे इसको लगा कर रखना चाहे, या साइड में या हाथ में, कहीं भी। मैं तो बैग में यूज करता हूँ ज़्यादातर, जब चलता हूँ कहीं भी या कोई काम करता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो बैग पर ये इस पर क्लिप है। चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह से ये काम करता है, तो कैसे काम करता है। तो ये डिवाइस मैं ऑन कर रहा हूँ, पहले से चालू है। आसपास की जगहों का जायजा लेना, ये ऑन है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या कुछ बताता है इसमें। इस चित्र में एक बढ़िया छवि दिखाई दे रही है जिसमें काली और सफेद रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति का सर नजर आ रहा है। व्यक्ति के बगल में एक मेज है जिस पर एक मोबाइल फोन रखा हुआ है। पृष्ठभूमि में दीवार नजर आ रही है। मैंने डायरेक्शन थोड़ा देरी से किया, हो सकता है उसी को वापस रिपीट करें। इस छवि में एक व्यक्ति सेल्फी स्टिक पर लगे फोन के सामने खड़ा है। वह चश्मा पहने हुए है और एक सफेद शर्ट भी पहनी है जिस पर डिजाइन या चित्र छपा है। इस कमरे की दीवार का रंग हल्का है और बैकग्राउंड एक प्लग सॉकेट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने चश्मे पर यूज करने के लिए कहा, वो भी मैं देख लेता हूँ। अभी चश्मे पर लगा लिया है कैमरे को। वैसे मैं यूज चश्मे पर ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसीलिए वायरलेस। छवि में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सफेद और लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है। शर्ट पर पीले और नीले रंग के डिजाइन और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। और एक कैमरे जैसा उपकरण दिख रहा है, एक स्टैंड पर रखा हुआ है। दीवार है।
रिश्ते को रोक दिया गया है। अब मैं दूसरी जगह कैमरे को देता हूँ ऋषभ के लिए कि दूसरी जगह कैसे काम करेगा, क्योंकि डिवाइस यहाँ रहेगी, बाकी कैमरा कहीं पर भी ले जाकर काम कर सकते हैं। तो मैंने ऋषभ को दे दिया है। ऋषभ आप देखिए इसको ले जाकर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिवाइस यहाँ आसपास से। की जगहों का मैंने यहाँ से जायजा स्टार्ट लेना। कर दिया। छवि में एक कमरा दिखाई दे रहा है। दीवार पर नीला रंग है जिसमें सफेद डिजाइन है। बाईं ओर एक कूलर रखा हुआ है। दाईं ओर एक शेल्फ है जिस पर कुछ वस्त्र और अन्य सामान रखा है। कमरे में कुछ और भी वस्त्र बिखरे हुए हैं। अब ऋषभ के पास कैमरा है, क्योंकि डिवाइस मेरे पास रखी है, वो अलग अलग जगह दिखा रहा है। इधर भी आप दिखाना नीचे, तो पता इस लगे। चित्र में एक दीवार दिखाई दे रही है। नारंगी रंग की है और उस पर सफेद रंग के सजावटी डिजाइन बने हुए हैं। दीवार में एक सॉकेट लगा है जिसमें लगा है। नीचे फर्श है और साथ में एक काले रंग का बैग नजर आ रहा है। इस पर कैसियो लिखा है। वो कीबोर्ड और बैग जो रखे हैं उसके बारे में बता रहा है। तो अब मैं दूसरे इस पिक्चर पे चित्र भी देख में एक लेते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी दिखाई दे रही है जो फर्श पर रखी हुई है। इसके पास एक कुर्सी का या और कुछ अन्य वस्तुएं जैसे शायद एक मार्कर या कुछ और फर्श पर दिखाई दे रहा है। फर्श पर हल्की छाया भी नजर आ रही है। रिश्ते को रोक दिया गया है। यहाँ पर बाल्टी का भी जिक्र किया, नीचे बाल्टी रखी हुई है। हमारे एक मित्र ने कहा भी था कि बाल्टी को कुछ और बताता है, लेकिन जब तक मैं उसको नहीं देख लेता तब तक कह नहीं सकता था। लेकिन बाल्टी को बाल्टी ही बता रहा है, अभी आपने सुना होगा। दूसरे फीचर पर चलते हैं, देख लेते हैं। एडवांस नेविगेट करें। एडवांस नेविगेट करते हैं। ये दरवाज़ा ओपन कर दो ऋषभ उधर से, एडवांस मोड में नेविगेट करना। ताकि उधर बाहर का भी पता लग सके। और उधर लेकर जाओ गेट की तरफ। घर पर बाईं तरफ लैपटॉप और दाईं तरफ बॉक्स है। ये बचाने के लिए सीधा चलें। अब उधर की तरफ, गेट की तरफ दिखाना। टूटा पौधा और प्लास्टिक की सीढ़ी आपके दाईं ओर करीब 4 फुट की दूरी पर है। कृपया दाईं ओर कदम न बढ़ाएं। कच्चा सीधा सामने, हाथ बाएं घुमाकर सुरक्षित रहें। अच्छा, गेट की तरफ दिखाओ ऋषभ। गेट की तरफ। गेट पर क्या बताता है? जल्द ही अपने बाएं से थोड़ा दाएं मुड़ें और रेलिंग के पास जाने से बचें। अब वो रेलिंग का दिखा रहा है। अब गेट के दिखाओ। कान आपके सामने 15 फीट की दूरी पर है। था चलें, बाएं मुड़ें और बाईं ओर से घर को पार करें। घर को पार करें, यानी गेट को पार करना। कई बार इसको समझने की ज़रूरत होगी। टूटा पौधा, बाईं ओर करीब 2 मीटर, दाईं ओर चलें। इधर की तरफ दिखाओ, इस तरफ डायरेक्शन इधर दिखाओ, दरवाजे की तरफ। हमला और पौधा बाईं ओर वो है। बाहर एक कदम बाहर आगे की डायरेक्शन बढ़कर दिखा रहा है, दाईं बाहर ओर का जो मेन गेट है। बाहर आ गया ना मैं, इसलिए वो गेट नहीं। हाँ, बाहर का बता रहा है ना, इसलिए थोड़ा गेट का दाईं ओर मध्य दूरी पर है। इसे बचने के लिए सीधे आगे बढ़ें। गेट से हम क्रॉस कर गए ना सर। हाँ, क्रॉस नहीं करना है, पहले गेट को दिखाओ। बाईं ओर पर्दा पास में है। बाईं ओर से चलें। बाईं ओर से चले, क्योंकि दरवाजा बाईं तरफ है इसलिए। दरवाजा बाईं ओर करीब है, दाएं मुड़ें। और वो दरवाजा का भी बता दिया है। दरवाजा आपकी सीधी दिशा में है। इसे सीधे टकराने से बचने के लिए बाईं ओर से जाकर आगे बढ़ें। क्योंकि दरवाजा बंद है इसलिए टकराने से कहा है कि इससे बचने के लिए। काम और पौधे सामने और मुड़कर इन्हें पार करें। अब इसको रिश्ते को रोक दिया गया है। कैमरा आपके हाथ में है। हाँ, तो इसमें कैमरे में पीछे ये स्विच है ऑन ऑफ का। अगर एक बार चार्ज कर लिया तो 2 घंटे इसकी बैटरी चलेगी।
क्योंकि 500 mAh की बैटरी है और डिस्चार्ज होने के बाद में इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा डिवाइस में एक ऑप्शंस मिलेगा कनेक्ट का अलग से, और जब ऑन होगी डिवाइस तो वायरलेस से यदि कनेक्ट होती है तो फिर वो बोलेगा कि डिवाइस को वायरलेस वाईफाई से कनेक्ट किया गया, ये बताएगा इसमें। अगर दूसरे कैमरे से कनेक्ट किया जाता है वायर डाटा केबल जिसमें लगी हुई है तो उसके बारे में भी बताएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से कैमरे से कनेक्ट है। दूसरी बात, ये सर्च करेगा तो एक ऑप्शंस होगा, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है कनेक्टिंग में तो सर्च पे जाकर वो क्लिक कर सकते हैं और फिर जो भी IPA होगा उसको सर्च कर लेगा और कनेक्ट हो जाएगा कैमरा। इसमें थोड़ी रोशनी की ज़रूरत होगी, हालांकि इसका जो है ब्राइटनेस को भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये छोटे कुछ काम हैं जिनको करना बाकी है। बाकी स्पीकर इसमें लगा हुआ है, ये जाली ऊपर स्पीकर की है और इसी में स्पीकर लगा हुआ है डिवाइस में। कैमरे में माइक है और बैटरी, बाकी जो अंदर उपकरण होते हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं। बाकी ये डिवाइस बिल्कुल अलग हो गई है, ये वायर है, ये मैंने अपना लगा रखा है क्योंकि कई बार खोलता हूँ कैमरा कनेक्ट करने के लिए, अलग अलग कैमरे लगा कर चेक किया था तो इस वजह से खोलनी भी पड़ती है डिवाइस। एक बार तो सॉफ्टवेयर उड़ गया दूसरे कैमरे की वजह से, गलत लगा दिया था तो वापस इसमें सॉफ्टवेयर भी डाला है। तो अब मैं ऋषभ से पूछना चाहूँगा कि ऋषभ और क्या कुछ हो सकता है इस डिवाइस में? वायरलेस कैमरे से कनेक्ट नहीं किया जा इसको सका। बंद कर दो। कैमरा नहीं मिला। बंद कर या कैमरा कनेक्शन जांच करना, नेविगेट करना। इसको हाँ निकाल दो। यस सर। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि और इसमें क्या कुछ हो सकता है कैमरे में? तो सबसे पहले तो हम सर इस कैमरे की क्लिप के बारे में जानकारी लेंगे कि कैमरे क्लिप है जो है हम इसको पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी शर्ट में कैमरे की क्लिप लगाना चाहें तो वहाँ क्योंकि भी अभी लगा ये सकते हैं। इस तरफ लगी हुई है तो हम केवल इसको फोन इसमें टांग सकते हैं, लेकिन सबके वायरलेस कैमरे का फ़ायदा यही है कि हम जेब पर भी इसको लगाएं, हाथ में रखें, अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें वायर का नहीं है और डिवाइस चाहे आपके बैग में है, अलमारी में है, कहीं भी रखी हुई है। लेकिन आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक होना चाहिए। और ये इंटरनेट पे कैमरा जो है इंटरनेट से नहीं चल रहा है, वो आपके लोकल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। तो इससे जिससे कि अगर आपका ये डिवाइस है, कभी आपका इंटरनेट कम भी होता है, कम मतलब इंटरनेट की स्पीड से इसकी डिवाइस के ट्रांसमिशन पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन के लोकल हॉटस्पॉट से चलता है। तो ये भी एक इसमें एक है कि ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। वायरलेस कैमरे की जो वो है ट्रांसफ़र करने का जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी इसके बाद हम ट्राई करेंगे इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको और इंक्रीज़ करते रहेंगे। यस सर। तो ये नहीं डिवाइस में कनेक्टिंग को लेकर जो है इसका ऑप्शन से एक जो सर्चिंग वाला है IPA को सर्च करने का, वो कैमरे में होगा या डिवाइस में? हाँ, वो डिवाइस में होगा। सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जैसे हम ब्लूटूथ कॉन्फ़िगर करते हैं ना, सर्च ब्लूटूथ ऐसे करके सर्च कैमरे का ऑप्शन होगा। वो आप जैसे ही ऑन करेंगे अपना कैमरा, अगर वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका वो कैमरा सर्च करने लग जाएगा और सेव कर लेगा। तो उसकी आप चिंता मत करिएगा, मतलब वो ऑब्वियसली हम अच्छे से पूरे मेन्यू में ऑप्शन डाल दिए हैं हमने। सेटिंग्स में कैसे कैमरा कनेक्ट करना है वो आप जैसे जैसे डिवाइस आप लेंगे आपको अपने आप ऑप्शंस मिल जाएंगे कैमरा कनेक्ट करने के। बिल्कुल। तो ये जानकारी थी, और भी जो भी कमी होगी इसको तो हम इसके लिए समय दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ताकि किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा अपने साथियों से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप डिवाइस को लें, वाईफाई कैमरे के साथ लें या विद वायर कैमरे के साथ में लें, सोच समझ के लें, पहले समझें, इसे अच्छे से परखें, उसके बाद ये लें। क्योंकि अभी ऋषभ आया था यहाँ पर, 3 दिसंबर को प्रोग्राम था जयपुर में और वेलफेयर डिपार्टमेंट में इनको आमंत्रित भी किया गया था। और डिवाइस को हमारे जो यहाँ राजस्थान के वेलफेयर मिनिस्टर हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने भी देखा, सराहना की, और जैसा कि नेताओं का तरफ से एक आश्वासन होता है वो भी मिला। लेकिन अच्छा है,
काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया है और लगातार अभी भी 10 डिवाइस की और मांग है। तो मैं ऋषभ से इस विषय में भी बात करना चाहूँगा कि कितने अभी तक एक डिवाइस के जी क्वेरीज आई हैं, कितनी डिवाइस जा तो चुकी नया है। वाला वर्जन हमारे 10 डिवाइस हमारे बॉम्बे में गए हैं और इंडिविजुअल लोगों ने परचेज़ किया है। साउथ में हमारे कई डिवाइसेस गए हैं, गुजरात में गए हैं, राजस्थान में हमारे काफ़ी लोगों ने लिया है। तो कुल मिला के अभी तक जो नए वाले मॉडल हैं वो हमारे 20 से 30 डिवाइसेस हमारे जा चुके हैं। एक तो अभी कुछ दिन पहले में एक स्टूडेंट थे यहाँ हमारे, मेरे जो स्कूल है उसी के पास में रहते हैं, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उसी के थ्रू उन्होंने ऑर्डर किया था। जी सर, जी सर। अब खैर, भाई कोई भी है हमारा हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, हेल्प नंबर और बाकी चीज़ें मैं इसका जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आसानी हो जाएगी। और कैमरे की प्राइसिंग हम 25 दिसंबर को रिलीज़ कर देंगे कि कैमरे के साथ क्या हाँ, प्राइस को लेकर भी मैं भूल गया था। हाँ। तो 25 तारीख तक इसकी प्राइस क्या होगी और कोशिश रहेगी कि कम से कम इसकी प्राइस हो ताकि आसानी हो खरीदने में। डिवाइस की प्राइस में कोई चेंज नहीं किया गया है, वही रहेगी। और हो सकता है कि 1 जनवरी को कुछ ऑफर वगैरह जो भी होगा हमारी तरफ से, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से भी कि वो इसमें ज़रूर जितना हो सके उतना फ़ायदा हमारे साथियों को दे। बाकी जो भी कमी है 2-4-5 दिन में जितना भी समय मिलेगा इसको पूरा कर लिया जाएगा। अभी कोई कमी नहीं लग रही है जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले इसे तैयार किया है तो फिर भी हो सकता है कोई समस्या। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें फीचर के बारे में जानकारी चाहिए, पुरानी वीडियोस का भी लिंक सर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो एग्जैक्टली फीचर कौन कौन से हैं उनका फीचर की जानकारी हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं आप सर की। हाँ, उससे रिलेटेड कई वीडियो है, लेकिन ये दृष्टि प्लस की बात हो रही है जो कि एक नया वर्जन है इसका दृष्टि डिवाइस का। तो दृष्टि प्लस में कुछ फीचर ऐड भी किए हैं। अभी एक फीचर और जल्दी आने वाला है, अभी उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2-4 दिन में एक और फीचर हम लेकर आएंगे और उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा ऋषभ का कि उन्होंने हमारी जो बात है उसको सुना और उस पर काम किया और अंततः ये वायरलेस कैमरा आ गया और देश का पहला वायरलेस कैमरा है किसी भी डिवाइस या स्मार्ट चश्मे के लिए। जी। आप इसको अपनी तरह से अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था चश्मे में लगाना, वो अपने तरीके से यूज करना चाहते थे कार्यालय में या जहाँ पर भी जाएं। तो अभी केवल कैमरा आपको रखना होगा, डिवाइस आपकी चाहे कहीं भी रखें आसपास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स, मिलते हैं फिर। कर दूँ क्लोज।